हमें कर्ज वाली बहू नहीं चाहिए। एक दिल छू लेने वाली कहानी। घर में बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी। हम बहुत बड़े लोग तो नहीं थे। जब एक मिडिल क्लास परिवार में शादी होती है तो बेटी के बाप और माँ की जान अटकी होती है, कोई कमी न रह जाए। और यही हाल मीणा जी का भी था। वो चिंता में बैठे थे, तभी उनका छोटा बेटा आया। अपने पापा से कहा, पापा, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजा जी ने फ़ोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले ही एक अच्छे घर में तय हुई थी। मीणा जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फ़ोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले दहेज के बारे में आपसे ज़रूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया तो कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। क्या करूं? कहाँ से उनकी मांग पूरी करूंगा? अगर दहेज की मांग पूरी न की तो कहीं बेटी का रिश्ता न टूट जाए। मीणा जी के साथ साथ घर के प्रत्येक सदस्य के मन व चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी उदास हो गई। पता नहीं क्या होगा। खैर, अगले दिन समधी जी और समधन जी आए। उनकी खूब आवभगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, मीणा जी, अब काम की बात हो जाए। मीणा जी की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी मीणा जी की ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, मीणा जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। मीणा जी हाथ जोड़ते हुए, आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर मांग को पूरी करने की। समधी जी ने धीरे से मीणा जी का हाथ अपने हाथ में दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या नहीं भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज़्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है। पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं। हमारा परिवार इसके हक में नहीं है, क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को दुगना कर देगी। मीणा जी हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर आप जैसी सबकी सोच हो तो फिर किसी लड़की के बाप को चिंता ही ना हो। तय तारीख पर बारात आई। मीणा जी ने खुशी खुशी बेटी का कन्यादान कर उसको विदा किया। कर्ज वाली लक्ष्मी कोई ना विदा करे और ना ही कोई स्वीकार करे तो ये जो हमारे समाज में दहेज लेने की परंपरा है वो खत्म हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। आप दहेज के बारे में क्या सोच रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए और कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।